नमस्कार, जय सिया राम। कश्मीरी आस्ट्रो में आप लोगों का स्वागत है। मैं आचार्य टेकचंद कश्मीरी आप लोगों के समक्ष एक बार फिर हस्तरेखा की कुछ नई जानकारी लेकर आया हूं और वही साझा करने जा रहा हूं। बोर्ड पे हमने हस्तरेखा का एक चित्र बनाया है। इस चित्र में हमने गुरु पर्वत और तर्जनी उंगली के नीचे बृहस्पति के जो उभार क्षेत्र होता है उस पर बनने वाले चिन्हों के बारे में बातचीत करने के लिए सबसे पहले बात करेंगे वल्य की। वल्य वर्ताकार होता है, जो बृहस्पति क्षेत्र को घेरता है उसे वल्य कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे क्रॉस चिन्ह की, गुणक के निशान का क्रॉस चिन्ह है। उसके बाद बात करेंगे वर्ग की, समान आयताकार, इसको वर्ग कहते हैं। उसके बाद बात करेंगे गोल बिंदु की, ये भी बृहस्पति क्षेत्र पर बनता है, तो इसका व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। और उसके बाद बात करेंगे स्टार की, जिसको नक्षत्र भी कहते हैं। नक्षत्र का चिन्ह अगर बृहस्पति के मूल गुरु पर्वत, गुरु के उभार पर हो तो व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। सबसे पहले बात करेंगे वल्य की। वल्य अगर किसी व्यक्ति की तर्जनी उंगली के नीचे उभार क्षेत्र पर, गुरु क्षेत्र पर अगर बने वल्य, तो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा समझदार होगा, गुणी होगा, परोपकारी होगा, सदाचारी होता है। व्यक्ति अति धार्मिक और आध्यात्मिक होता है। व्यक्ति की गुरु की उंगली, जो तर्जनी उंगली है, ये भी बेलनाकार हो, गुरु का क्षेत्र उभरा हुआ हो, तो व्यक्ति अध्यात्म के उच्च शिखर पर पहुंचता है। ऐसे लोग मठाधीश होते हैं, सन्यासी होते हैं, बड़े कोई दीक्षित गुरु भी हो सकते हैं। इस प्रकार वल्य व्यक्ति के जीवन पर शुभ प्रभाव डालता है। किसी व्यक्ति के अगर उंगली के नीचे और बृहस्पति क्षेत्र पर वल्य बना है तो वह व्यक्ति मानसिक बौद्धिक स्तर उसका ऊंचा होगा, वह व्यक्ति विशेष योग्यता रखने वाला होगा। और ऐसे व्यक्ति शिक्षा के दृष्टिकोण से उच्च शिक्षित होते हैं, अति महत्वाकांक्षी होते हैं, व्यवहारिक गुण इनमें दूसरों की अपेक्षा ज्यादा होता है, समाज में उपयोगी अपनी एक भूमिका निभाते हैं। जिन लोगों के हाथ में भी गुरु वल्य होता है उनकी राजनीतिक पकड़ अच्छी होती है। ऐश्वर्य भौतिकता भोगने के बाद एक समय बाद वो संन्यास दान करते हैं, वैराग्य उनमें आ जाता है, वो लोक कल्याण, समाज कल्याण के लिए कार्य करते हैं और उसी पथ पर अग्रसर हो जाते हैं। इसी प्रकार हम दूसरे चिन्ह की बात करेंगे। दूसरे नंबर का चिन्ह है गुरु पर्वत पर बनने वाला गुणक का निशान, क्रॉस का चिन्ह। क्रॉस का चिन्ह गुरु की मूल और बृहस्पति के मूल क्षेत्र पर होता है। ये चिन्ह होने से व्यक्ति में भौतिकता, संपन्नता और श्रेष्ठता आ जाती है। व्यक्ति किसी भी कार्य को कम समय में अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से करता है। वो ख्याति अर्जित करता है, समाज में, सोसाइटी में मान सम्मान अर्जित करता है। उसे किसी भी कार्य को करने में बड़े आनंद महसूस होता है, आसानी से कठिन कार्य को कर लेता है और उसमें सफल भी रहता है। खूब पैसा, धन दौलत, भौतिकता, परिवार, सब कुछ उनके पास अच्छा होता है। इस प्रकार बेहतर होते हैं, उनकी कार्य कुशलता बहुत बेहतर होती है, बेहतर उनके अंदर टैलेंट होता है, अपनी योग्यता के दम पे नाम अर्जित करते हैं, ख्याति अर्जित करते हैं और सफलता पाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वर्ग के चिन्ह की। समान आयताकार जो चिन्ह गुरु पर्वत पर बनता है उसे कहते हैं वर्ग का चिन्ह। वर्ग का चिन्ह व्यक्ति को सफल प्रशासक, राजनेता, गुरु या कोई मठाधीश अथवा विशेष पद या ओहदा भी देता है। तो व्यक्ति की स्किल दूसरों से हटकर के बेहतर होती है, व्यक्ति विशेष किसी न किसी योग्यता से परिपूर्ण होता है। तो समाज में अच्छा ऐसे व्यक्तियों का नाम सम्मान होता है। ऐसे व्यक्ति की कार्यशैली बहुत अच्छी होती है, कार्य कुशलता होती है, काम के प्रति डेडिकेशन होती है, मेहनती होते हैं और कर्म में ही विश्वास करते हैं। इसके साथ साथ उनका अध्यात्म की तरफ भी काफी लगाव होता है, बुद्धि उनमें श्रेष्ठ होती है। ऐसे लोगों को अच्छा जीवन साथी, विवेकवान जीवन साथी कह लीजिए, और बुद्धि में जो श्रेष्ठ वाला जीवन साथी प्राप्त होता है, ऐसे व्यक्ति का जीवन साथी भी उनके जितना ही बुद्धिमान, विवेकवान और श्रेष्ठ जीवन साथी होता है। तो ऐसे व्यक्तियों के बारे में क्या कहेंगे, वो उनको मल्टी टैलेंट कह सकते हैं। जिनके हाथ में भी वर्ग का चिन्ह बनेगा गुरु पर्वत पर, ऐसे लोग असाधारण प्रतिभा के धनी होते हैं, ऐसे में विशेष प्रतिभा होती है। तो उसके बाद हम अगले चिन्ह की बात करेंगे, वर्त का चिन्ह, गोलाकार आकृति। अगर बृहस्पति के गुरु क्षेत्र पर बन जाए, गुरु की का उभार क्षेत्र भी अच्छा हो, गुरु की उंगली बेलनाकार हो, गुरु की तर्जनी उंगली लंबी हो, तो ऐसे व्यक्ति विशेष किसी न किसी प्रभाव से, योग्यता के या किसी स्किल के धनी होते हैं। तो हस्तरेखा में ये मुख्यतः सर्वोत्तम जो हस्तरेखा के 8 चिन्ह गए उनमें चौथे नंबर का चिन्ह माना जाता है। इस चिन्ह से युक्त व्यक्ति को आकस्मिक धन का लाभ मिलता है, उनका भाग्योदय बार बार होता है और जीवन के
शुरुआती ही टाइम में ऐसे लोग सफलता अर्जित कर लेते हैं। ऐसे लोग 25 से 30 साल की उम्र में स्टेबिलिटी हासिल कर लेते हैं, किसी अच्छी पोजीशन पर पहुंच जाते हैं, समाज में अच्छा नाम हो जाता है, कैरियर इनको ऊंचाइयां देने लगता है और सफलता ही सफलता इनके जीवन में मिलने लगती है। व्रत का चिन्ह अगर गुरु पर्वत पे बनता है और गुरु का उभार क्षेत्र अच्छा है, गुरु की तर्जनी उंगली लंबाई लिए हुए, बेलनाकार दृढ़ सुडौल सुंदर अच्छी है, तो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति में विशेष एकाधिकार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। वो व्यक्ति डायरेक्शन देने का कार्य करता है, वो व्यक्ति को मठाधीश बन जाएगा, को गुरु बन जाएगा, अपनी विशेष योग्यता बुद्धि विवेक के कारण सर्वोच्च पद को प्राप्त करेगा। वर्चस्व की उसमें एक भावना उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लोगों की कमांड बहुत अच्छी होती है, ऐसे लोग के नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं। विशेष इनमें किसी न किसी चीज को लेकर, कार्यशैली को लेकर एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शिक्षा का कार्य करता है, कोई व्यक्ति किसी भी मशीनरी का कोई बड़ा जानकार होता है, कोई व्यक्ति कोई इंजीनियर होता है, आर्किटेक्चर होता है, कोई वैद्य हो सकता है बड़ा, कोई अनुसंधान का कार्य करता है। तो इस प्रकार के लोग जितने भी अपने क्षेत्र के मास्टरमाइंड लोग होते हैं, उनकी हथेली पे इस प्रकार का वर्ग का चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी बौद्धिक क्षमता और इनका आईक्यू लेवल दूसरों से हट करके अच्छा होता है। तो इनमें क्या होता है, सम्मान ख्याति अर्जित करने की और अपना नाम कमाने की एक महत्वाकांक्षा होती है, और इनकी समस्त महत्वाकांक्षाएं इस चिन्ह के कारण जल्दी पूरी हो जाती हैं। गुरु पर्वत अच्छा होता है, तरनी की उंगली की लंबाई ली होती है, तो ये छोटी उम्र में ऐसे लोग भी 20 से 30 साल की उम्र में जीवन में स्थायित्व प्रदान कर लेते हैं, अपने आप को स्टेब्लिश कर लेते हैं और विशेष रूप से तरक्की करते हैं, सफलता अर्जित करते हैं, नाम कमाते हैं, ख्याति इनको मिलती है और बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहलाई जाते हैं ऐसे लोग। हमने हस्तरेखा में 5वें नंबर का चिन्ह स्टार का चिन्ह लिया है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अकस्मात लाभ कमाते हैं, उनको बेहतर तरक्की मिलती है, व्यक्ति को सफलता की रफ्तार होती है, वो बढ़ने लगती है और छोटी उम्र में ही स्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, सफलता हासिल कर लेते हैं, काफी मान सम्मान कमाते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को कोई ना कोई सपोर्टर मिल जाता है, तो बड़ा व्यक्ति, इनसे श्रेष्ठ व्यक्ति जो ज्ञानी होगा, पैसे में अच्छा पैसे वाला होगा, स्टेब्लिश्ड होगा, वो व्यक्ति इनकी बाह पकड़ लेता है, इनको यानी कि गोल्ड फादर मिल जाता है। तो ऐसे लोगों को क्या होता है कि कोई ना कोई पुश करने वाला मिलता है, जिससे इनकी रफ्तार काफी बढ़ जाती है और काफी कम समय में बेहतर तरीके से अच्छी सफलता हासिल करते हैं और ढंग से कार्य कर पाते हैं। इनमें विवेकता बहुत होती है, विवेकवान ज्यादा होते हैं, किसी कार्य को समझ लेते हैं, डीप उसका नॉलेज अर्जित करते हैं और बहुत गहराई में जाके उसका चिंतन करके फिर उस कार्य को करते हैं और काफी कम समय में ज्यादा जल्दी काम कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति विशेष आध्यात्मिक और धार्मिक होते हैं, किसी न किसी गुरु संप्रदाय से दीक्षित भी हो सकते हैं। तो हमने आज बात की हस्तरेखा में 5 चिन्हों की, जिनमें प्रथम नंबर का चिन्ह हमने लिया गुरु वल्य, दूसरे नंबर का लिया क्रॉस का चिन्ह, तीसरे नंबर का लिया हमने वर्ग का चिन्ह और चौथे नंबर का हमने लिया व्रत का चिन्ह और 5वें नंबर का लिया स्टार का चिन्ह। इस प्रकार गुरु पर्वत पर कोई भी चिन्ह इस प्रकार के चिन्ह बनते हैं, वल्य बनता है, क्रॉस बनता है, वर्ग बनता है, व्रत बनता है, चाहे स्टार का चिन्ह, ये सभी चिन्ह शुभ माने गए हैं, शुभ बताए गए हैं। इनका व्यक्ति के जीवन पे इम्पैक्ट पड़ता है, व्यक्ति को सफलताएं मिलने लगती हैं, व्यक्ति का नाम हो जाता है, व्यक्ति को ख्याति मिलती है, उसके जीवन से संघर्ष नाम की चीज समाप्त हो जाती है और इस प्रकार उसको अचानक से उसका भाग्य उदय होता है, जिससे उसको संपन्नता, भौतिकता, ख्याति, लाभ ही लाभ मिलने लगते हैं। तो हस्तरेखा में इन चिन्हों का विशेष प्रभाव माना गया है। हस्तरेखा में इनको विशेष तवज्जो दी गई है कि व्यक्ति के हाथ में किस प्रकार का निशान होगा तो व्यक्ति का भाग्य किस प्रकार से होगा, व्यक्ति को क्या क्या जीवन में मिलेंगी और क्या उसके जीवन में ऐसी घटनाएं घटेंगी। चिन्हों के आधार पर हम लोग गणना करते हैं कि व्यक्ति को आने वाले समय में क्या लाभ और हानि उठानी पड़ेगी। इस प्रकार आगे भी हम लोग बात करते रहेंगे हस्तरेखा के चिन्हों के बारे में, हस्तरेखा की विशेष रेखाओं के बारे में और हस्तरेखा की विशेष जानकारियां आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित होंगे। इसी प्रकार अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे कश्मीरी एस्ट्रो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोत्साहन दें। जय सिया राम, नमस्कार, धन्यवाद।